आज हम दो कंट्रियों को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले है नेपाल और फिर है बांग्लादेश। ये दो वो कंट्रियां हैं जिसने दुनिया को हैरान करके रखा हुआ इन दिनों में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों कंट्रियों ने ऐसा क्या कारनामा किया हुआ है कि इन दोनों कंट्रियों ने रिसेंटली पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। तो चलिए ये आपको बताते हैं बांग्लादेश वर्सेज नेपाल, इनके कंपेरिजन को देखेंगे और इसके बारे में आपके साथ कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करेंगे कि नेपाल में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए बांग्लादेश नेपाल की मिन्नत समाजित कर रहा है और कह रहा है कि हमें दे दो। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साउथ एशिया की टू कंट्रीज नेपाल और बांग्लादेश को देखा जाए तो ये दोनों ही देशों का एरिया तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बांग्लादेश नेपाल से पॉपुलेशन वाइज 5 गुना बड़ा और जीडीपी वाइज लगभग 9 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन बाकी के कुछ अदर पैरामीटर्स पे क्या नेपाल बांग्लादेश की बराबरी कर पाएगा? तो दोस्तों, आज हम नेपाल का बांग्लादेश से एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी और कुछ अदर पैरामीटर्स के बेसिस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो नेपाल कंट्री का एरिया 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि साउथ एशिया का 5th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का एरिया 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि साउथ एशिया का 4th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। तो एरिया में तो दोनों ही कंट्री ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट बात करें पॉपुलेशन की तो नेपाल कंट्री की पॉपुलेशन 2024 में 3 करोड़ के अराउंड है, जबकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट में 17 करोड़ की है। नेक्स्ट जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो नेपाल की जीडीपी 2024 में 46 बिलियन डॉलर्स की है। देखा जाए तो नेपाल के पास लो पॉपुलेशन होते हुए भी नेपाल इतना डेवलप नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर ही आज भी नेपाल की इकोनॉमी का मेन इंजन है। साथ ही सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नेपाल की इकोनॉमी में अपना अच्छा कंट्रीब्यूट देते हैं। वही बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश नेपाल से इकोनॉमी में कई गुना आगे है। बांग्लादेश आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। बांग्लादेश की जीडीपी 2024 में 455 बिलियन डॉलर्स की है। वही बांग्लादेश के इकोनॉमिक एडवांटेज को देखें तो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फाइनेंस बांग्लादेश की इकोनॉमी के मेन इंजन है। दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश के प्रोविंसेस और डिवीजन को देखें तो नेपाल में बागमती, गंदाकी, लुम्बिनी, कर्नाली, मध्य प्रोविंस, कोसी और सुदूर पश्चिम प्रोविंस को मिलाकर टोटल 7 प्रोविंसेस आते हैं, जिसमें एरिया में सबसे बड़ा प्रोविंस है कर्नाली प्रोविंस और सबसे छोटा प्रोविंस है मध्य प्रोविंस। वही पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रोविंस की है और सबसे कम पॉपुलेशन कर्नाली प्रोविंस की है। मतलब जो एरिया में सबसे बड़ा है वह पॉपुलेशन में सबसे छोटा है और जो एरिया में सबसे छोटा है वह पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। वही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में टोटल 8 डिविजन्स आते हैं, जिसमें बारिशाल, चिटगाम, ढाका, खुलना, राजशाही, रंगपुर, मयमनसिंह, सिलहट शामिल है, जिसमें एरिया में सबसे बड़ा डिवीजन है चिटग्राम और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ढाका डिवीजन की है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल सिटीज की। तो नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू है, जो कि नेपाल की लार्जेस्ट सिटी भी है। साथ ही काठमांडू नेपाल की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और कल्चरल कैपिटल भी है। काठमांडू सिटी नेपाल में फाइनेंस, टूरिज्म, हैंडक्राफ्टिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में लीड करने वाली सिटी है। वही बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका सिटी है। ढाका सिटी की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर्स है, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल सिटी, रिचेस्ट सिटी और लार्जेस्ट सिटी है, जहां पर कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेस भी मौजूद है। दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश के रिलीजन और लैंग्वेजेस की बात करें तो नेपाल का मेजर रिलीजन हिंदू रिलीजन है, जिसको नेपाल की 81.19% पॉपुलेशन फॉलो करती है। वही नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज और लार्जेस्ट लैंग्वेज नेपाली लैंग्वेज है। वही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का मेजर रिलीजन इस्लाम है, जिसको बांग्लादेश की 91.04% पॉपुलेशन फॉलो करती है, जबकि बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज और लार्जेस्ट लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज है। दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश के जियोग्राफी फीचर्स को देखें तो नेपाल जहां पूरी तरह से एक लैंडलॉक कंट्री है, जबकि बांग्लादेश के पास 580 किलोमीटर का कोस्टल एडवांटेज है, जो कि बांग्लादेश में इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही देशों की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो नेपाल अपने बॉर्डर्स को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम,
वेस्ट बंगाल और तिब्बत से शेयर करता है। वहीं बांग्लादेश अपने बॉर्डर्स को इंडिया के 5 स्टेट्स से शेयर करता है, जो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। और बांग्लादेश अपनी बॉर्डर्स को म्यांमार के साथ भी शेयर करता है। दोस्तों चलिए अब नेपाल और बांग्लादेश का कुछ अदर पैरामीटर्स पर भी कंपेयर कर लेते हैं। बात करें जीडीपी पर कैपिटा की तो नेपाल कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा $1400 का है, जो कि वेरी लो है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इतनी हाई पॉपुलेशन के बावजूद भी $2700 का है, जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करें लिटरेसी रेट की तो नेपाल कंट्री का लिटरेसी रेट प्रेजेंट में 77% के अराउंड है, वही बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 2024 में 75% का है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो नेपाल का HDI स्कोर 0.6 मीडियम लेवल का है, वही बांग्लादेश का HDI स्कोर 0.660 मीडियम लेवल का है। तो दोस्तों ये था नेपाल और बांग्लादेश के बीच कंपैरिजन। आपको बांग्लादेश ज्यादा पसंद आया या फिर नेपाल, कमेंट करें। और बांग्लादेश वर्सेस महाराष्ट्र की वीडियो देखने के लिए साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इन दोनों ममालिकों ने एशिया में और पूरी दुनिया में दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। ये दोनों ममालिक एशिया में है, जितनी जमीन बांग्लादेश की है उतनी जमीन नेपाल की भी है, जबकि बांग्लादेश और नेपाल की जमीन एक जितनी है, बट बांग्लादेश में 20 करोड़ आवाम रहती है, जबकि नेपाल में 3 से 4 करोड़ रहती है। नेपाल ने इन दिनों में लोगों को क्रिकेट के जरिए हैरान करके रखा हुआ है और पूरी दुनिया में अपने नाम से क्रिकेट को हैरान कर रहे लोग। साथ में नेपाल में ऑयल निकला है, तो नेपाल के जरिए लोगों ने हैरान करके रखा हुआ है, नेपाल के लोगों ने पूरी दुनिया में। जबकि हम बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश ने रिसेंटली हम देखें तो मेट्रोज और बाकी सारे प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। बांग्लादेश में रिसेंटली एक पावर प्लांट लगा है एक बड़ा, इसके अलावा फाइटर जेट्स और बाकी सारी चीजों से हैरान करके रखा हुआ है। मेन चीज बांग्लादेश की जो है वो ये है कि गारमेंट सेक्टर में बांग्लादेश ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है 2023 और 2024 में। अब वो कौन सी चीज है जो कि बांग्लादेश नेपाल से मांग रहा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ अरसा पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर किया था कि बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की काफी जरूरत है। ये बांग्लादेश ने काफी सारे प्लांट्स भी लगाए, बट उसके बावजूद भी वहां की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही, जिसके लिए वो अपने पड़ोसी ममालिकों से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे। बांग्लादेश ने नेपाल से मिन्नत करके इलेक्ट्रिसिटी ली है और ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब आड़ आ रहा है, वो है इंडिया। इंडिया से ये इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 17 किलोमीटर की बनती है, वो नेपाल से इंडिया के जरिए पहुंचेगी नहीं बांग्लादेश। तो उसमें बांग्लादेश को लाइन के लिए जगह नहीं दे रहा इंडिया, वरना अगर इंडिया जगह दे देता है नेपाल को और बांग्लादेश को तो बांग्लादेश से करोड़ों रुपए की जो बिजली इंडिया सेल होती है उससे डबल की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल बांग्लादेश को भी सेल करेगा। एक साइड पे वो इंडिया को सेल करेगा, दूसरी साइड पे बांग्लादेश को सेल करेगा। रिसेंटली हमने देखा था कि नेपाल में ऑयल की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। जहां पे इस टाइम पे नेपाल दूसरे ममालिकों से ऑयल ले रहा है, वहीं पे नेपाल के खुद के मुल्क में चाइनीज कंपनियां लगी हुई ड्रिलिंग कर रही है। तो ये भी बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो ये थी वीडियो कंपैरिजन था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।